बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 20 दिसंबर है, मंगल का दिन है और आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे मग़वी हज़ारा केस के हवाले से। आज दो अहम डेवलपमेंट्स, दो अहम समातें कराची में और जो है और मामलात भी बड़े हैं। ज़ाहिर बात है, एक MLO वाला मामला जिसके ऊपर जिब्रान नासिर साहब ने नज़रसानी की दरख्वास्त दी थी जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब को, उसके हवाले से आज एक डेवलपमेंट हुई है कराची में। आज की इस वीडियो में उस हवाले से आपसे बात करेंगे। और दूसरा मामला है जो ज़हीर एंड कंपनी, जो इनके वकील ने एतराज़ किया था इलियास मेमन साहब के ऊपर, उस हवाले से भी आज एक डेवलपमेंट हुई है। तो ये दो चीज़ें हैं जो आज के दिन में कराची में दो कोर्ट्स में, एक तो हाई कोर्ट में और दूसरा जो है वो सिटी कोर्ट में, दो अहम चीज़ें हुई हैं। आज की इस वीडियो में इन दोनों चीज़ों के हवाले से आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे और मज़ीद भी जो है जो कुछ चीज़ें हैं इस केस को लेकर के किस तरह इन लोगों ने आज एक बार फिर लिंगर ऑन करने की कोशिश की है। और इनकी कोशिश है कि मामलात को जितना तूल दिया जा सके, जितना मामलात को आगे ले जाया जा सके वो ले जाए जाएँ। लेकिन इन्होंने एक दरख्वास्त दी जो कि इन्होंने कोशिश की मामलात को लिंगर ऑन करने की, लेकिन ज़ाहिर है वो इनको उल्टी पड़ गई है। वो क्या मामला है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मेरा ख़्याल से जिक्र कर लेते हैं कि आपको आइडिया है, अंदाज़ा है, हम आपको बता चुके हैं जितने भी हमारे दोस्त हैं जो इस केस को कवर कर रहे हैं कि जी इस केस में बाकायदा तौर पर इन लोगों ने जो है जो इलियास मेमन साहब हैं, जो इस केस का जिन्होंने ट्रायल करना है, उनके हवाले से इन्होंने एतराज़ किया था और उनके सामने ही इन्होंने दरख्वास्त दी थी कि जी आपके ऊपर हमें एतमाद नहीं है, आप इस केस को ना सुने, आप बायस्ड हो चुके हैं और हमें लगता है कि हमें आपसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है, इसलिए जो है हम चाहते हैं कि ये केस कहीं और चला जाए और आप इस केस को ना सुने। आपको याद होगा ये केस जो है 10 तारीख़ को, 10 दिसंबर को, फिर जो है 19 को और फिर जो है इसकी तारीख़ 22 तक जो है वो पड़ गई है। आपको पता है 22 को इसकी दोबारा समाअत होनी है। और हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जी इलियास मेमन साहब ने कहा कि जी आप अगर 22 तारीख़ तक मेरे ख़िलाफ़ कोई स्टे ले आएँ, कहीं से जाके जो प्रॉपर फोरम्स हैं जिनका उन्होंने बाकायदा इनको बताया कि ये प्रॉपर फोरम्स हैं, यानी हाई कोर्ट वगैरह, वहाँ जाके आप जो है कोई स्टे ले आएँ या वहाँ से केस तब्दील करवाएं तो ठीक है, नहीं तो मैं मज़ीद इन चीज़ों को लेट नहीं कर सकता और मैं फिर कानून के मुताबिक जो है इसके ऊपर कार्रवाई करूँगा। अब हुआ क्या है, 22 तारीख़ को उसकी समाअत है, ज़ाहिर है। अब आज जो है 20 है, कल का दिन बीच में रह गया है। आज क्या हुआ, आज इन्होंने जो है पहले कोशिश की, इन्होंने जाना था हाई कोर्ट, लेकिन ये हाई कोर्ट नहीं गए। ये एक दफ़ा फिर जो है ये DJ के पास चले गए, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास, और उनके पास जाके इन्होंने दरख्वास्त दी थी और कहा था कि जी आप ये जो इन्होंने दरख्वास्त दी कि जी इलियास मेमन साहब से हमारा केस जो है हम तब्दील करवाना चाहते हैं, किसी और जज को देना चाहते हैं। आज इन्होंने जाना था लेकिन इनका वकील जो है वो टाइम से लेट हो गया, वो टाइम पे वहाँ डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास नहीं पहुँचा, जिसकी वजह से जो है इस केस की अगली जो तारीख़ है वो 29 दिसंबर की मिली है। अब 29 दिसंबर जो है ज़ाहिर बात है वो इसमें काफ़ी दिन है और इनकी ये कोशिश थी कि इस मामले को, ज़ाहिर बात इनकी ये पहले से ही कोशिश है कि जी इसको जितना तूल दिया जा सके, इसको ख़राब किया जा सके। अब मामला 29 पे चला गया है, बट मसला ये है कि अब 22 तारीख़ को इलियास मेमन साहब के ऊपर डिपेंड करता है, ये उनकी सवाबदीद है। ज़ाहिर बात है कि वो, क्योंकि ये इस चीज़ पे एतराज़ कर सकते हैं, ज़ाहिर बात है इन्होंने एक गेम प्लान किया है कि जी देखें वो तो हम DJ के पास गए हुए हैं और आप केस नहीं सुन सकते, जैसे ये पहले करते रहते हैं। लेकिन 22 तारीख़ का जो इनको टाइम दिया गया था वो 22 तारीख़ का टाइम 22 को गुजर जाएगा और ये कोई स्टे या कुछ नहीं कर पा रहे उसके ख़िलाफ़। एक ये साइड, इसका एक पहलू ये है कि इलियास मेमन साहब 22 तारीख़ को केस खुद सुन सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि जी मैं फिर केस सुनूंगा और मैं अपने हवाले से कार्रवाई शुरू कर दूंगा। अब ये उसके ऊपर क्या एतराज़ात करते हैं, क्योंकि ये कहेंगे जी 29 तक लगा हुआ है DJ के पास और ये और वो और इस तरह के मामलात इनके वकील वहाँ पे करेंगे। लेकिन ये अब उनकी सवाबदीद है कि वो इस केस को सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, ये इलियास मेमन साहब पे डिपेंड करता है। अब ये वाला मामला जो था आज इस पे एक ये डेवलपमेंट थी। अब ये 22 को पता चलेगा कि इलियास मेमन साहब अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये कुछ नहीं कर पाए, ना ये गए हाई कोर्ट के पास कुछ भी, ये वहीं DJ पे रुके हुए हैं और वहीं पे इन्होंने सारा मामला रोका हुआ है। एक तो ये डेवलपमेंट थी। दूसरी डेवलपमेंट जो है वो MLO के हवाले से थी। आपको याद होगा कि सलाउद्दीन पंवर साहब ने, जब ये रिव्यू की दरख्वास्त दी गई थी जिब्रान नासिर साहब की तरफ से, और सलाउद्दीन पंवर साहब ने
इस मामले को जो है वो उन्होंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था, MLO को मॉडिफाई कर दिया। उन्होंने कहा कि जी बच्ची का जो है वो ज़हनी जो है वो असेसमेंट की जाए, और जो जिस्मानी असेसमेंट चाह रहे थे जिब्रान नासिर साहब वो उस वक्त नहीं हुई थी। तो 12 ज़हनी असेसमेंट की जो रिपोर्ट है वो हम आपको बता चुके हैं कि उसमें 3 डॉक्टर्स, एक डॉक्टर उज़मा फिर बाहर हो, एक डॉक्टर जो खातून थी वो बाहर हो गई, और 2 डॉक्टर्स की जो है रिपोर्ट जो है डॉक्टर फ़ातिमा बाहर हो गई, और 2 डॉक्टर्स की रिपोर्ट जो आयशा और डॉक्टर उज़मा है उनकी रिपोर्ट जो है वो बाकायदा तौर पर अदालत में जमा करवा दी गई है। लेकिन आज जो है आपको ये याद होगा कि ये दरख्वास्त, ये एक कानून है कि जो जज कोई फ़ैसला देता है, जब रिव्यू की या नज़रसानी की दरख्वास्त डाली जाती है तो उसी जज के सामने डाली जाती है। जिब्रान नासिर साहब ने जब ये रिपोर्ट आ गई ज़हनी असेसमेंट वाली, तो फिर जिस्मानी असेसमेंट के लिए एक बार फिर सलाउद्दीन पंवर साहब से रुजू किया था। उन्होंने बाकायदा तौर पर नज़रसानी की दरख्वास्त दी थी जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब को। लेकिन क्योंकि जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब इस मामले से ख़ुद को अलग कर चुके हैं, तो उन्होंने जो है ख़ुद ये दरख्वास्त नहीं सुनी, और उन्होंने मार्क कर दी किसी और जज को कि जी मैं नहीं सुन सकता, ये कोई और जज सुनेंगे। अब वो मामला जो है वो चीफ़ जस्टिस के पास, सिंध हाई कोर्ट के पास गया, और उन्होंने ये कहा कि जी ये तो इसमें कानून है, ज़ाहिर बात है, और ये जो है बाकायदा तौर पे वही जज सुनेंगे जिन्होंने जो है जिन्होंने इस केस पे फ़ैसला किया है। मतलब एक बार फिर मामला होता हुआ सलाउद्दीन पंवर साहब के पास आ गया। लेकिन आज इसकी होनी थी समाअत। आज क्या हुआ? आज सलाउद्दीन पंवर साहब अदालत ही नहीं है। अब उनकी क्या मजबूरी है, उन्होंने छुट्टी की, जो भी होता है ज़ाहिर बात है, आपको पता है जजेज़ की हर किसी की अपनी मजबूरियाँ होती हैं और छुट्टियाँ होती हैं। बहरहाल आज जो है जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की छुट्टी थी, और ये मामला सलाउद्दीन पंवर साहब से एक और जज के पास, एक और जज के पास, चीफ जस्टिस के पास। चीफ जस्टिस ने उसको बाकायदा दोबारा सलाउद्दीन पंवर साहब को भेजा, और सलाउद्दीन पंवर साहब आज छुट्टी पे थे। तो इस वजह से जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक ये केस हो गया अब डिस्चार्ज। मतलब मामला जो है जहाँ से चला था, एक दफ़ा फिर अगर मैं आपको सादा अल्फाज में बता दूँ, तो जो जिस्मानी असेसमेंट वाला मामला है जो जिब्रान नासिर साहब चाह रहे हैं कि हो, वो अभी तक होता हुआ नज़र फ़िलहाल नहीं आ रहा। अब इसके पीछे क्या राज है, क्या कुछ है, डिपेंड करता है। लेकिन इसके लिए अब क्या होगा, ये थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ। जो मुझे पता चला है वो ये है कि जी अब ये होगा कि एक बार फिर जिब्रान नासिर साहब को अर्जेंसी की एक दरख्वास्त डालनी पड़ेगी, एक और दरख्वास्त डालनी पड़ेगी कि जी ये मैटर अर्जेंट है और इसको आप सुन लें, और वो कल भी हो सकती है, परसों भी होती है, डिपेंड करता है ये अब क्या होगा, इस जज के सामने होगी। ज़ाहिर बात है इन्होंने ही फ़ैसला, और फिर वापस आया है सारा मामला इनके पास। तो सलाउद्दीन पंवर साहब अगर कल आएंगे या जब भी मामला होगा, तो अब जिब्रान नासिर साहब एक बार फिर दरख्वास्त डालेंगे, और फिर ये मामला जो जिस्मानी असेसमेंट वाला है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, लड़की पे बच्ची पे कोई तशद्दुद तो नहीं हुआ, ज़्यादती तो नहीं, बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसमें मज़ीद दफ़ात के लगने का, जो पहले दफ़ात वक्ती तौर पर हटाई गई थी, उनके मज़ीद दोबारा जो है ऐड होने का भी उसमें एक चांस है। तो बहरहाल ये वो सारी चीज़ें हैं जो MLO को लेकर जो है वो आज हुई। तो आज 2 अहम डेवलपमेंट्स थी, एक तो MLO को लेकर, और दूसरी जो इलियास मेमन साहब के ख़िलाफ़ इनकी दरख्वास्त थी उसके ऊपर। तो ये आज दिन की डेवलपमेंट्स थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अब देखते हैं, ये अपनी जो है मामला चला रहे हैं, इनकी अपनी कोशिश है, लिंगर ऑन करें, मामले को लटकाएं, किसी तरह बच्ची को वालिदैन के पास ना जाने दें, किसी तरीके से बच्ची को शेल्टर होम में ही रोक दें, और बहुत सारे और भी मामलात जो इनकी ज़ाहिर बात है, जितनी इनकी लीगल टीम है, जितने इनके सहूलतकार हैं, जो इनको मशवरे देने वाले हैं, जो भी है, और वो जो है उनकी सारी यही कोशिश है, और उसके हवाले से अपना एक बयानिया जो ये बनाते हैं, वो सारा मामला चल रहा है। अब देखते हैं इंशाअल्लाह इस हवाले से आगे। आप 22 की डेट है, और 22 को इलियास मेमन साहब ने आगे कार्रवाई बढ़ानी है, या वो ये जो मामला चला गया है 29 पे, उसका उन्होंने वेट करना है। ये सारा मामला 22 वाले दिन ही पता चलेगा। सो MLO और जज पर जो इतराज़ का मामला है, उसकी आज की ये डेवलपमेंट थी। बस मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। और मुझे इजाज़त दें, अपना फ़ीडबैक जो है ज़रूर दिया करें। आपका फ़ीडबैक बड़ा मैटर करता है, और हमें अपने आप को मज़ीद बेहतर करने की जो है वो हमारी कोशिश भी होती है कि आपके फ़ीडबैक के ऊपर हम ध्यान भी देते हैं, और कोशिश करते हैं कि
जो बेहतर और मौजूद ज़ाहिरी बात है, जो ठीक बात आप करते हैं हम उसके ऊपर अमल दरामद करने की भी अपनी अगली वीडियोज़ में कोशिश करते हैं। मज़ीद हर ज़ाहिरी बात है, हर जगह बेहतरी की गुंजाइश होती है, सो कोशिश होती है मज़ीद इसको बेहतर करने की। इंशाअल्लाह इस केस से और मज़ीद जितने भी केसेस हैं उस हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ शेयर किया करेंगे। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।